परमात्मा का नाम कभी भुलाया नहीं जाता। मैं सविता ये प्रकट कर देना चाहती हूँ कि किस गुरु की आज्ञा में शिष्य को रहना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु में काबिलियत होनी चाहिए, गुरु स्पष्टवादी होना चाहिए, गुरु न्यायिक होना चाहिए, गुरु दयाल होना चाहिए, गुरु दानी व दाता होना चाहिए, गुरु दुख दर्द में साथ देने वाला होना चाहिए। जो गुरु समय पर साथ न दे वह पक्षपात करे तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुरु को छोड़ देने में बुराई नहीं है। कुछ दिन कष्ट व परेशानी होगी लेकिन आगे का दुख मिट जाएगा, क्योंकि समय घड़ी का हिसाब होता है। जितना समय ऐसे गुरु के साथ लगाएंगे जो सही नहीं है तो समय का गुना लगाया जाएगा। गुरु सादे होने चाहिए, उदंडी नहीं होने चाहिए। मैं सविता ये कहती हूँ कि जो गुरु 30 साल की उम्र में अपने शिष्य को घर, बच्चों व परिवार से, पति से दूर कर दे, उससे लिखवा लिखवा के संगत के आगे मंगवा ले और बदनामी बेइज्जती करवा के जेल भिजवा दे, शिष्य को मजबूर कर करके उल्टे पुल्टे कर्म करवा दे और कहे कि गुरु की बात को पैर नहीं लगानी चाहिए। सारी जिंदगी अपनी सेवा में, सेवा का समय भी 30 से 50 की उम्र का होता है, लगवा दे। उसके बाद तो शरीर जवाब दे जाता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनका और हाथ पैर, ये जो शरीर 30-50 की उम्र तक काम करता है, ये उन्हीं का शरीर काम करता है जो बहुत अधिक मेहनती होते हैं। उसके बाद तो शरीर चलता ही नहीं है। या फिर जिन लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया या उनका कोई बुरा वक्त आ गया तो उनको मजबूरी से काम करना पड़ता है। तो जो गुरु शिष्य के हाथ पैर तुड़वा के जब गुरु के दरबार में किसी शिष्य को इस प्रकार से मारा जाता है, तोड़ा जाता है और गुरु उस दरबार में हाजिर होता है और गुरु उस शिष्य का साथ न दे तो ऐसे गुरु के साथ क्या करना चाहिए। आज वो राधा स्वामी मत की जो परम संत हुजूर कंवर साहेब अब जो इतना बुजुर्ग बन रहा है, सभी के प्रति इतना प्यार दिखा रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, उसने आग में झोंकने के लिए हम ही मिले थे। उन दिनों डेली सत्संग में ये बात आती थी कि हम घर फूक क्या अपना लुका लीना हाथ, वाही का घर फूक दे जो चल हमारे साथ। आज की दुनिया की सबके घरों को बसा रहा है। आज ये शिक्षा क्यों नहीं दे रहा लोगों को? आज क्या चरण फेरी कर करके सब दुनिया का क्या बढ़ावा कर रहा है? क्यों? वो रोज वाणी गाई जाती थी, गर्व किया सोई हारा, कंकर माटी चुग चुग महल चढ़ाया है, रावण जैसे चले गए, ये हो गया वो हो गया। आज थोड़ा सा कोई 2 हाथ लंबा चौड़ा कमरा बना ले से, थोड़ा सा बड़ा हाल बना ले से, उससे के जाके के वीरापणी की बहादुरी महसूस करे से बैठ के उनमें ये हमारे वक्त में ऐसी ऐसी शिक्षा दे के हमको बर्बाद करवा डाला, मरवा डाला है कि गुरु की एक एक बात गुणकारी है, लाभकारी है, हर बात को दिल में रखना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों आज गुरु ये शिक्षा क्यों नहीं दे रहा? तो गुरु में दोगली चाल। सत्संग, सतवाणी हमेशा एक जैसी रहती है, कभी भी किसी समय में बदलती नहीं है, समय के साथ बदलती नहीं है। समय के साथ गर्मी सर्दी मौसम के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन गुरुवाणी, सत्य ज्ञान, सत्संग, नाम और गुरु कभी नहीं बदलते हैं।
तो आज वो सत्संग कहाँ है? तो ऐसे गुरु के साथ फिर क्या करना चाहिए? जब दुनिया दुदकारे तो शिष्य को वापस बुला लिया, और फिर वापस बुला के उस शिष्य का न कोई हाल चाल पूछा, न उसकी इतने दिन आने की कोई मजबूरी पूछी। बस फिर वही आंखें दिखा दिखा के हमको दबाता है। ऐसा ही सलूक करता है। ये सलूक तो हम आपसे 15 साल पहले 15 साल पहले तेरा इसी सलूक से तंग आके तो हम हर रोज चिल्लाते थे कि हमसे ऐसा सहन नहीं होता जो कर रहा है। 6 साल घर में बैठ लिए, फिर तू चिल्लाने लग गया, तेरा हेज पाट गया। मैं नाम लेके कह रही हूं, किसी और गुरु को नहीं, दीनोद के महाराज जी कंवर सिंह का ही नाम ले लेके, और मैं सविता रेवाड़ी वाली ही कह रही हूं ये बात। आगी तो तुमने फिर वह दुश्मनी कर ली है? सुबेरा पहली जे रोज भाज के आके बैठ जा तो इनके घर में काम को नहीं मारे आके बैठ जाए। हाँ भाई फलाना यो के गदर मचा रखे से है? ये देख ले भाई अब रोज फिर आके बैठन लाग गई है? या तेरे बता दी से है? और फिर गुरु फिर रुके लगान लग गया है? हम ये पूछते हैं 6 साल जो बिता दिए उनमें तूने तेरा चिल्ला याद क्यों नहीं आया है? तो ये गुरु का कौन सा व्यवहार है? तो क्या उस गुरु को उसकी करतूती का एहसास नहीं करवाना चाहिए? फिर उसके कहे अनुसार अपना जीवन फिर उजड़वा लेना चाहिए। जीवन में जो बच्चों का समय है शिक्षा दीक्षा का, क्या वो समय फिर दोबारा आ जाएगा? मैं तो अपने जीवन में बैठ के रो ली, और जो बच्चे हैं उनको न पढ़ाए लिखाएं तो दूसरे उनके साथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं है? और मेरे बच्चों का तो वैसे भी जीवन बर्बाद करवा दिया है। वो बच्चे जीवन में पार हो जाएंगे जो साथ वाले थे, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का घर में भी ऐसा ही माहौल वातावरण करवा दिया है। बाहर शिक्षा दीक्षा के लिए जाएं तो वहां भी यही खबर फैला रखी है। तो मैं और मेरे बच्चे हम कहाँ जिए? क्या हम गलियों में पागल बन के घूमने लगे? माँ जो शिष्य रूप थी उसको तो मार डाला, देखने में लगती है जिंदा है क्या, लेकिन कोई जीवन नहीं है? क्या बच्चों को भी बलि चढ़ा दूं दोबारा से गुरु की सारी बात मान के? और बलि भी चढ़ाऊं तो किसके लिए? जो गुरु दिन रात झूठ को पाल पोस रहा है उसके लिए। ये परमात्मा की वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं भी कहूंगी ये बात कि ऐसे जो गुरु अपने शिष्य की इस प्रकार से बोलता है तो शिष्य को भी ये हक है, क्योंकि शिष्य अब वैसा शिष्य नहीं है, नादान अनजान या वैसे शिष्य नहीं है कि गुरु जो जी में आए वहीं बक दे और शिष्य का जीवन फिर दोबारा से फिर बिगड़ जाए। तो ऐसे गुरु का सकल अक्ष भी नहीं देखना चाहिए। मेरी बेटी 10th क्लास में मेरिट लिस्ट स्टूडेंट है और बेटा भी मेरिट लिस्ट में है सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन गुरु के गंदे सलूक के कारण जीवन बिगड़ गया। गुरु ने जो बदनामी बेइज्जती की और जो घर के हालात
किए, उसकी वजह से लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई, हाथ भी उठाए। क्या ये अच्छे गुरु के कार्य हैं? मैं और मेरे बच्चे दिन रात घरों में बंद पड़े रहे, हमारी ऐसी दुर्गति करवाई है। गुरु ने हमें अपने परिवार से दूर करवाया है, हमारी बेइज्जती कर करके, वह मेरी बहनों को बुला बुला के मेरी बुराई कर करके हमारे मन पड़वा दिए। गुरु नाम ज्ञान का होता है। घर परिवार जो भी धरा पर अचल अचल संपत्ति है, उनसे इंसान ने अपना सामंजस्य बनाकर और जरूरत के अनुसार प्रयोग करने को कहा गया है। रिश्ते नातेदारों से दुश्मनी करके जीने को तो नहीं कहा गया होगा कहीं भी किसी मजहब में। रिश्ते नातेदार अड़ोस पड़ोस जो भी हो, उन्हीं को बुला बुला के सिखा दे है। हमें समाज और दुनिया से क्यों दूर किया? और सोम सबसे जा जा के मिलता है, सोम अपने परिवार का घमंड दिखाता है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, और दूसरे जो भी होते हैं उनने भी लंगारे ने गैल कर करके रंगरेली मनाता है। मेरे क्या दिल नहीं था है? मेरा पति क्यों भड़काया, क्यों सिखाया, मेरे घर में कलेश क्यों करवाया? मेरा पति मुझे इतना चाहता था कि सपने में भी दूर नहीं हो सकता था मेरे से। हमारे दिल क्यों खवार किए? मेरे पति ने मेरे पिता से लेटर लिखकर वादे दिए थे कि मैं सविता को, मेरे बाबूजी मुझे गुड़िया कहते थे, तो लेटर में लिखा था कि बाबूजी आप गुड़िया की फिक्र मत करना, मैं गुड़िया को भविष्य में कभी कोई दुख नहीं दूंगा। और शादी के 8 साल तक कभी मेरे को एक वचन भी नहीं कहा। सब पैसा मेरे हाथों में ला के देता था, जो भी कुछ भी करता था मेरे से पूछ के करता था। और बोलने का तरीका भी क्या था कि एज यू लाइक। कभी कोई काम कहती, कुछ भी कहती तो इस प्रकार से बोलता था कि एज यू लाइक, कभी गुस्सा नहीं किया। और मेरा कैसा मजाक उड़ाया, मुझे अनपढ़, गंवार और पागल घोषित किया गुरु ने। किसी के जीवन को इस प्रकार से दबाना, क्या ये एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है? और शादी के 8 साल तक कभी एक वचन भी नहीं कहा। सारा सब कुछ जो मैं कहती थी वही करता था। जहां भी जाता था हर जगह साथ लेकर जाता था। शादी में ब्याह में या तो जाता नहीं था, और जाता था तो मुझे भी साथ लेकर जाता था। उन दिनों में औरत बारातों में नहीं जाती थी। मेरे पिता व पति मुझे लेके जाते थे। कभी भी मुझे लड़की या औरत का दर्जा नहीं दिया था। हमेशा मुझे लड़के से भी बढ़ के एक बहादुर के रूप में लिया गया था। तो मेरे पति ने मुझ पर कभी किसी प्रकार का शक संदेह नहीं किया। जब शादी होके मैं अपने ससुराल गई तो हम शादी के पहले दूसरे दिन की बात होगी, हम बैठे थे तो मेरी जुबान पर ऐसे कोई बात आ गई तो इन्होंने मेरे मुंह पर ऐसे हाथ रख दिया कि भविष्य में कभी किसी प्रकार का कोई भी जिक्र मेरे आगे मत करना, मैं तुझे जीवन में कभी कोई गलत बात नहीं कहूंगा। और मुझे 8 साल बीत गए थे जब मैं सत्संग में आई थी, मुझे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं कहा और किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहने दिया। मैं तो बिल्कुल अल्हड़ थी, लेकिन मेरा पति बहुत समझदार था। इसमें कोई बुराई नहीं थी और न इसको बुराई करने वाला अच्छा लगता था। नशे विषयों की कोई इसमें बुरी आदत नहीं थी। मुझे रानी कहकर बुलाता था, वह रानी की तरह ही बनाकर रखी थी। सुबह जब तक बच्चे छोटे थे मुझे कभी नहीं उठाया।
जब मुझे उठाता तो ट्रे में पानी लिए खड़ा खड़ा रहता, मुझे उठाता, और मैं नहीं उठती तो फिर मुझे दोबारा से उठाता और अपने हाथों से पानी पिलाता था ताकि मेरी नींद खुल जाए। हैं? मेरे बाल घुंघराले थे, पहले बहुत गहरे थे, तो मुझसे कंघी करना, मुझसे कंघी नहीं हो पाती थी, मुश्किल होता था। तो उठते ही मेरे बालों को अपने हाथों से कभी कंघी से कंघी करता और फिर चाय बना के लेके आता, मुझे चाय पिलाता। सत्संग के बाद में भी सोम चाय बनाता था डेली सुबह, खुद ही चाय बना के लाते थे, दोनों फिर बैठ के पीते थे। तो ऐसा ऐसा था मेरा पति। एक बार मेरी सास ने कहा, वो हमारे पास आई हुई थी, तो सुबह सुबह मुझे उठा रहे थे, मुझे पानी दे रहे थे, तो मेरी सास ने देख लिया, कहने लगी कि रे क्या कर रहा है तू, पानी पिलाओगा? तो कहने लगा कि माई से मैं ब्याह कर नहीं लाया, अपनी पलकों में बिठा कर लाया था। मेरी सास चुप रह गई, बोलने को शब्द नहीं थे। मैंने भी कभी भी अपने पति को एक शब्द नहीं कहा। दोनों मिलकर अपने सब काम निपटाते थे। सुबह 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 मुझसे जल्दी काम नहीं बढ़ता था, मेरा शरीर शुरू से ही सुन में रहता था, तो मेरे को उठाता था, मुझे चाय पिलाता था, और मैं फिर मेरे बाल नहीं सुलझते थे, मेरी कटिंग करवा दी, और घर में ही फिर नाई को भी बुलाता था। मैं जो कहती थी सब कुछ घर में ही होता था। एक बुढ़िया थी जो मेरे बालों को मालिश करने के लिए आती थी। तो गुरु ने जब जब हमने सत्संग लिया, तो पहली बात तो गुरु ने, अगर मुझ में कोई कमी थी या फिर दूसरे किसी को उभारना था, तो मेरा ध्यान लगने ही क्यों दिया? परमात्मा को रोका हो कि मुझे ये शिष्य जो है ये पसंद नहीं है और आप इसको दर्शन ना दो या इसके पास नहीं जाओ। ये काम भी तो गुरु का था, गुरु ने ऐसा क्यों होने दिया? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गुरु को जलन हुई। हमें क्यों लिया तो फिर हमारा क्यों झगड़ा फसाद करवाया? क्या ये गुरु के लक्षण हैं? गुरु ने क्यों गलत शब्द बोल बोल कर बदनाम किया? कैसा भी पापी, अधर्मी, कैसा भी नीच निकम्मा सत्संग में आ जाए, तो हमने तो सुना था और आज भी यही कहा जाता है कि उसका सब कुछ बख्श दिया जाता है और आगे के लिए उसको अच्छा करने के लिए चेताया जाता है, कहा जाता है। तो गुरु ने हमारे ऊपर किस नाम का झगड़ा किया? हमें क्यों किया ऐसा? क्यों मरवाया? एक हम गलत तरीके से भी नहीं फंसे थे। मेरे में परमात्मा के प्रति गहरी आस्था थी। मेरे पति कहते थे हम खुदा के पास साथ चलेंगे, वायदा करो। मैं कहती थी कि मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मैं सुहागन कहलाऊंगी, आपको जल्दी ही बुला लूंगी। तो ये बातें होती थी हमारी। मैंने कभी भी खुदा को नहीं बुलाया। फिर गुरु ने क्यों मरवाया? इन सब के बावजूद मेरे परिवार वाले तो सभी गुरु के कहे में थी। मेरी बहनें भी कहे में थी, मेरे पिता भी, सभी हमारे इनके कहे में थे। मैं ही इनको अगर नहीं अच्छी लगी तो मेरे घर वालों को के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मेरे पिता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और सविता संत रूप हो चुकी थी अपने पिता के रहते हुए। तो जब मेरे एक संत के पिता का देहांत होता है और वो इतना करीब रहता है और गुरु को सब कुछ पता है, और मेरे पिता का जब देहांत हुआ तो क्या गुरु ने जाके हमारे आंसू पूछे? मेरी बहन दिन रात सेवा में रहती है और रहती भी थी। मेरा जीजा रति राम दीनोद आश्रम के सारे गिरदावरी के और गिरदावरी, पैमाइश, फर्ज, जो भी जमीन संबंधी काम होते थे वो सब करवाता था, और जो रघुवीर था वो उसी से करवाता था।
मेरी बहन जी जब भिवानी में रहते हैं और मेरे माता पिता भी भिवानी में ही हमारा मकान बना लिया था, तो सत्संगों में आते जाते थे। हमेशा 4 बजे उठ के मेरे बाबूजी विनती प्रार्थना करते थे, सत्संग में भी जाते थे, और जब भी महाराज जी ने बुलाया तो वो उनके पास भी गए। तो मेरे पिता के आखिरी वक्त पर एक बार पैर मोड़ने के लिए भी नहीं आसके हैं? आखिर गुरु गुरु क्या करेगा हमारा? हम ये पूछे, हमने तो गुरु का भगवान से मिलने का या गुरु के प्रति अच्छे विचार करके हमने गुरु को बना लिया, और फिर भी गुरु हमारा कुछ न करे या हम गुरु के नहीं जाए तो गुरु हमारा क्या करेगा? जब हम गुरु की अच्छी बुरी नहीं कहते, और हमने जो कुछ हमारा फर्ज था गुरु के लिए सब कुछ किया, और उसके बाद भी गुरु जब हमारा कुछ न करे, हमने जाए तो गुरु हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्यों बिगाड़ेगा? किसी प्रकार का कोई कर्म तो दिखाए हमारा, कि हमारे कर्म में कौन सी कमी है। और सत्संग मेरे पिता के दूसरे दिन, जिस दिन मेरे पिता ने देह छोड़ी, उनका दाग गया, उसके दूसरे दिन बड़े महाराज जी का सत्संग था दिनोद में। रघुवीर ने मेरी बहनों को फोन करके बुला लिया। क्यों? क्या मेरे पिता के दिन वो बार बार होने थे? मैं अकेली बैठी रोती रही, आने जाने वाले आते रहे, और इन्होंने उनको फोन करके क्यों बुलाया? इनका सत्संग ज्यादा जरूरी था। हम घर में बैठे भी उसके दिनों पे बैठे तो परमात्मा को कहो, गुरु कहो, हम उस वक्त भी याद कर रहे थे। उसके 2 महीने बाद मेरा छोटा भाई एकदम अटैक आ गया, हाथ पैर उसके हो गए, और मेरा वो भाई भी चला गया। डॉक्टर के लेके गए, हरामजादे डॉक्टर ने ना तो किसी को अच्छी तरह से पूछा, एकदम से वो उसका गला काट दिया। वो नस पता नहीं कोई गलत कट गई, सारा खून निकल गया। मैं अगले दिन जब तक पहुंची, अब मेरा घर